हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हमें कंप्लेनर बन जाते हैं। हर छोटी छोटी सी बात में शिकायत करने लगते हैं, हमें हर छोटी से छोटी चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में ऐड हो जाती हैं ये आदतें, लेकिन हमें पता नहीं चलता ऐसा क्यों होता है। और हमें इसको जान करके इस अपनी आदत को कितनी जल्दी से जल्दी हमें सुधारना चाहिए, कैसे सुधारना चाहिए, वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे एक कंप्लेनर बन जाते हैं, हर बात में शिकायत करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। देखिए, आप कंप्लेन करेंगे तो दूसरे के बारे में करेंगे, अपने बारे में कंप्लेन जनरली लोग नहीं करते हैं। तो आप कंप्लेन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जिस एक्सटेंट तक करनी चाहिए उस एक्सटेंट तक कर रहे हैं, या हो सकता है ये सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि आपको जो चीज़ सही है वो भी एज ए कंप्लेन, या आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। पहली चीज़ होती है फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रीज़न हैं जानने के कि आप जो कंप्लेन कर रहे हैं वो सही तरीके में है, सही वजह की है, आपका जो कंप्लेन करने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है या नहीं है। कुछ लोग होते हैं हमेशा ही उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ से तकलीफ़ होती है, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उनके नेचर में ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग ये चीज़ जानबूझ के करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ से उनको तकलीफ़ होने लग जाती है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, वही रीज़न आज हम डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न है, हम कंप्लेन नहीं करते हैं किसी से, हम बस क्या अच्छा हो सकता है हर बार उसको एलेबोरेट करते हैं। सपोज एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आपके घर की बात कर लूँ मैं, कोई एक काम हुआ, घर में भी टास्क होते हैं, ऑफिसेज में भी होते हैं, आपके बिजनेस में भी होते हैं। कोई एक टास्क कंप्लीट हुआ, वो टास्क में जहाँ पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए किसी को, आप उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। आपको लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो सकता था, आप वहाँ पर अप्रिशिएट करने की जगह कंप्लेन करने लग जाते हैं। करना क्या चाहिए आपको? अप्रिशिएट करिए, लेकिन जो फीडबैक है वो पॉजिटिव मैनर में दीजिए। जब हम कोई फीडबैक नेगेटिव मैनर में देते हैं, वो फ्रेंड्स सामने वाले को लगता है कंप्लेन है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने मुझे फीडबैक दिया कि मैडम शिवानी जी ये चीज़ें आप और ऐड कर लीजिए, ये मेरे लिए फीडबैक है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, आप इसमें कुछ और ऐड करिए। अच्छा नहीं, जहाँ हम नेगेटिव वर्ड्स ऐड कर देते हैं वो फ्रेंड्स अपने आप से कंप्लेन लगने लग जाता है। इसलिए जितना हो सके कम से कम नहीं और ना वर्ड का यूज़ करें। ये मेरा फ्रेंड्स पर्सनल एक्सपीरियंस है, बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मेरे लिए। आपके लिए भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस था, अभी मेरा है, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी होगा। और हाँ, अभी तक जिसने ही मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता है, उसको प्रेस करके, और नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड, जब हम कंप्लेनर बन जाते हैं, कि जो हमारा फोकस है वो हमारे काम से हट के हमारी मिस्टेक्स के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर मैं दोनों लाइफ की बातें करूँगी फ्रेंड्स, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की। सपोज आप किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आपने कुछ करा, डेफिनेटली फ्रेंड्स आपने उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करा होगा। आपका जो फोकस है, जो टारगेट है, उससे हट करके आपने जो गलतियाँ उसमें करी हैं, आपका ध्यान अगर उसमें ज़्यादा चला गया, तब भी आप कंप्लेनर बन जाते हैं। वो कैसे? मैं आपको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता रही हूँ। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, टास्क दिया गया कि आपको विद इन 10 डेज कंप्लीट करना है। आपने वो टास्क किया, सपोज कुछ रिसोर्सेज की कमी रह गई जिसकी वजह से वो टास्क नहीं पूरा हो पाया, तो आपने वो रिसोर्सेज को कैसे फुलफिल करा जाए, या जो कमी है उसको कैसे पूरा करा जाए, उससे आपका ध्यान हट करके आपकी मिस्टेक्स और आपकी कमियों पे चला गया। या सपोज आपसे ही कुछ गलती हो जाती है जाने या अनजाने, आप उस पर बैठ करके रिग्रेट करने लग जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। यही सेम प्रोफेशनल लाइफ का था और यही पर्सनल लाइफ में भी होता है। अगर हमने किसी से कुछ कह दिया या हम कुछ करने जा रहे हैं, उसमें किसी ने कुछ कंप्लेन कर दी या कोई फीडबैक दे दिया, हमने पॉजिटिव की जगह वो फीडबैक नेगेटिव वे में ले लिया और हम वही अपनी मिस्टेक को, वही फीडबैक को लेकर बैठ जाते हैं। तो जो हमारा मेन फोकस है
हमारे टारगेट से वो हट करके हमारी मिस्टेक्स पे आ जाता है, और फिर ये एक प्रोसेस बन जाता है फ्रेंड। फिर हमें जो कोई भी काम मिलेगा हम उसमें यही करने लग जाते हैं। लोग बोलते हैं आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती हैं। आपने आज अगर कोई काम करा तो वो दूसरे दिन आप करते हैं, फिर तीसरे दिन भी करते हैं, यही करते करते आपकी आदत बन जाती है। तो अपनी गलतियों से फोकस हटा करके अपने गोल, अपने टारगेट पे फोकस रखिए, तो आपको जो आपके गोल्स को अचीव करने में टाइम और मेहनत लगेगी वो कम लगेगी और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है, हमारी एक इनर क्रिटिक्स होती है फ्रेंड, कि हम अपने आप से भी कुछ चीज़ें एनालाइज करते हैं कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या कोई कुछ काम कर रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। हमारे खुद की भी एनालिसिस होती है, हमारा खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हम वो जो हमारी इनर क्रिटिक्स होती है ना, जो हमारे इनर फीलिंग आप बोल सकते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करने वाली फीलिंग होती है, वो हमारे ऊपर ही इतनी हावी हो जाती है कि हम कुछ भी करते हैं तो गलत लगता है, कोई दूसरा भी कुछ करता है तो हमको गलत लगता है। हम कभी एक परफेक्शन पे नहीं पहुंच पाते हैं, या हमें कभी सैचुरेशन नहीं मिलता है, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते कि हाँ ये काम हो गया है। देखिए, परफेक्ट तो पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ काम अगर कंप्लीट करना है एक लेवल तक जा करके, हर चीज़ का एक सैचुरेशन लेवल ज़रूर होता है। अगर परफेक्शन नहीं होता है लेकिन सैचुरेशन लेवल ज़रूर होता है, तो एक सैचुरेशन लेवल पर जा करके अगर वो काम कंप्लीट हुआ है मतलब वो काम पूरा हुआ है। तो आप परफेक्शन पर, अगर सैचुरेशन पर पहुंच गए हैं तो आप लोग फिर परफेक्शन के बारे में हम लोग बात करने लग जाते हैं। मतलब हमने यहाँ भी कंप्लेन कर दी, इतना अच्छा काम हुआ, सैचुरेशन पे पहुँचे। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बॉस हमेशा कंप्लेन करते हैं। वो क्या होता है कि हमारे अकॉर्डिंग हमने काम कर दिया, उनके अकॉर्डिंग भी काम हो गया, काम सैचुरेशन लेवल पर कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो लोगों को परफेक्शन चाहिए। घरों में भी यही होता है, आप कुछ करने जाते हैं, काम किया आपने, या फिर कोई भी एक इवेंट ले लीजिए, आपने सपोज एक बर्थडे पार्टी अरेंज करने जा रहे हैं, आपने वो अरेंज कर दी, आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जितना करना था, आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच के आपने 100% दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए वो परफेक्शन में ऐसा होता है जो लोगों को लगता है नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, अब हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, हमें अपनी इनर फीलिंग्स को, अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि परफेक्शन पर अगर हम नहीं पहुँच सके तो एक सैचुरेशन लेवल पर अगर हम पहुँचे हैं वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अपने आप को ये हमेशा इस गिल्ट में मत रहिए, या किसी को ऐसा गिल्ट फील मत कराइए कि तुम परफेक्शन पर नहीं पहुँचे, सैचुरेशन पर पहुँचे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सैचुरेशन और परफेक्शन में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस होता है। परफेक्शन पूरी दुनिया के लिए होता है, सैचुरेशन जो लोग वो काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, क्योंकि हर किसी को पता है एक काम को करने की एक लिमिट होती है, रिजल्ट आने की भी एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट एक हम किस अकॉर्डिंग देखते हैं, या जिसने मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग क्या लिमिट है, वो कि वो सैचुरेशन है या नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचा है या नहीं है, वो देखिए। हमेशा परफेक्शन के पीछे मत भागिए। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो आप ज़िंदगी भर कंप्लेन करेंगे। सैचुरेशन देखिए कि जितने सोर्सेस थे उस अकॉर्डिंग काम हुआ है नहीं, जितनी मेहनत की उस अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं। ये थे फ्रेंड 3 पॉइंट। 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट, हमारा जो फेलियर है, हमने जो गलतियां की हैं हमारे पास्ट में, हम वो बार बार करते जाते हैं। कैसे? मैंने अभी बताया, कुछ लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, कुछ सैचुरेशन पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है। फिर हम अपने फेलियर को लेकर के हर बार बैठ जाते हैं, हमेशा याद करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में। मैंने जो गलती 10 साल पहले करी थी, आज भी अगर मुझे आप याद दिलाओ तो अगर मैंने लेट गो करना सीख लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने लेट गो करना नहीं सीखा है तो आज भी मुझे हर्ट होगा। मैं जो काम करने जा रही हूँ या करना चाह रही हूँ शायद पूरे मन से नहीं कर पाऊँ। देखिए, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सब जानते हैं कि हमारे इमोशंस आगे पीछे होते रहते हैं। कोई हमें कुछ बोल दे, हमें हर्ट भी होता है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें खुशी भी होती है, हम हंसते हैं, हम रोते हैं। तो अगर हमारे जो फेलियर हैं, पुरानी जो गलतियां हमने की हैं, उनको हम अगर इस तरीके से एक्सेप्ट करें कि वो हमारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो, हमारे आगे आने वाले कामों के लिए हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा बेटर है। या फिर हम उन गलतियों को याद करके अपने आप को कोसते रहें कि मैंने ऐसा क्यों किया, या किसी दूसरे को कोसें कि तुमने ऐसा क्यों किया।
अगर हम किसी को कोसेंगे तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? खुद सोचिए। आपको ही कोई कोसे सुबह से शाम तक कि तुमने 10 साल पहले ये काम किया था, आपको छोड़िए, कोई मुझे बोले 10 साल पहले तुमने ये काम किया था, 10 दिन पहले ये काम किया, गलत काम किया, और सुबह से शाम तक मुझे यही बोले, तो क्या मैं या आप एक मेंटल हेल्थ का जो होना चाहिए हमारा लेवल, एक मेंटली हम लोग खुश रह पाएंगे, या हमें शांति मिलेगी, या हम हेल्दी रह पाएंगे? नहीं ना। इसलिए फेलियर्स को ना अपने आप अपने ऊपर हावी होने दें, ना अगर कोई आपको गिना रहा है तो उसको हावी होने दें। आप लेट गो करना जितना हो सके सीखें, क्योंकि जितने लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं उससे 10 गुना लोग आपको कंप्लेन करने के लिए मिलेंगे। आपको कंप्लेन करेंगे कि आपने ये नहीं सही किया, वो नहीं सही किया, आपकी पुरानी गलतियों को गिनाएंगे। फिर 5वीं पॉइंट, देखिए, जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं या हमेशा कंप्लेन सुनते आए हैं, अगर आप उनकी तारीफ भी कर दोगे ना, तभी भी उन्हें लगेगा कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। एक छोटा बच्चा है, उसको क्लास में हमेशा लोग बोलते थे कि तुमने ये नहीं किया, तुम याद अपना होमवर्क नहीं करके आते हो, अपना होमवर्क नहीं करके आते हो। टीचर उसकी रोज उसको सेम वे में ट्रीट करती थी, क्योंकि वो होमवर्क करके नहीं लाता था। एक दिन उसने होमवर्क किया, टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया और थोड़ा ज़्यादा कर दिया दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में जो होमवर्क करके लाते थे। तब भी उसको एम्बैरेसिंग फील होता है कि मैंने क्या सबकी तरह होमवर्क किया है, तो मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तभी भी उसको एम्बैरेसिंग फील होता है। तो ये फीलिंग एक बच्चे की है, तो यही बड़ों को भी आती है। तो एम्बैरेसिंग फील करना हटिए। अगर आपको सच में कोई तारीफ कर रहा है, आपने कुछ काम किया, तो आप उसको पॉजिटिव मैनर में ही लीजिए। और हाँ, जो मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये टीचर ने अगर पॉजिटिव मैनर में बच्चे को अप्रिशिएट करा होगा तो वो बच्चा आगे बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव मैनर में करा होगा कि आज तक तो भाई ये बच्चा कभी काम करके नहीं लाया, आज ले आया, क्या बात है, तो वो और बच्चा इरिटेट हो जाएगा और कभी लाइफ में काम नहीं करके लाएगा ठीक तरीके से, क्योंकि उसको पता है कि उसको मोटिवेट ना या फिर अप्रिशिएट ना करके उसका मजाक उड़ाया जाएगा। फिर और पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट है जो मैंने आपको भी बताया। 6ठा पॉइंट है, आपको नॉर्मल रिस्पॉन्स भी ना इरिटेशन लगने लग जाएंगे। आपने किसी को, आपकी मैं पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ की मैं बार बार बात कर रही हूँ इसमें, तो ये आप दोनों चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। आपने कोई एक टास्क कंप्लीट करा, किसी को दिखाया कि देखो ये काम मैंने कर दिया है, कैसा है? उसने, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मुझे भी कोई दिखाएगा कि देखिए मैडम कर दिया, मैं क्या बोलूँगी? अगर ठीक है तो ठीक है। लोग इसमें भी इरिटेट होने लग जाएंगे कि बस ठीक है, अप्रिशिएट नहीं किया, या अगर हम लोगों ने उसको कुछ फीडबैक दिया तो लोग उसमें फिर इरिटेट होने लग जाते हैं, उसमें कंप्लेन करने लग जाते हैं, खुद भी कंप्लेन करने लग जाते हैं कि यार बॉस हमारा ऐसा है, बस उसने बोल दिया ठीक है। अरे ठीक है, काम तो ठीक ही है बोला जाएगा ना। और पॉइंट्स देखिए फ्रेंड क्या होते हैं, ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर किसी को अलग अलग वे में ट्रीट करने के लिए या फिर अलग अलग तरीके से फील होते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने लगते हैं कि लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तभी भी हम कंप्लेन करते हैं कि अब तुम तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। जब हमें लगता है कि लोग हमें लाइटली ले रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तभी भी हम कंप्लेन करते हैं। ये फ्रेंड्स, ये बातें वो हैं जो हम कंप्लेन करते हैं। ये तो वो बातें थी जब सामने वाले कंप्लेन करते हैं, ये वो बातें हैं जब हम कंप्लेनर बन जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। ऊपर जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो थे कि जब दूसरा सामने वाला कंप्लेनर, उसको पता नहीं चलता, उसको रियलाइज़ कराने के लिए पॉइंट्स हैं, ताकि आप आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके जान पहचान में आपका कोई क्लोज वन ऐसा है तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकें। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी इसमें मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता रही हूँ कि आप खुद कंप्लेनर बन जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आपको लगने लग जाता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए ना कि किस लेवल तक आपका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, नहीं उठा रहे हैं, क्या चल रहा है, आपको कितने लेवल तक आप सामने वाले को छूट दीजिए, ये आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा पॉइंट कि आपको लगने लग जाता है कि लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए कभी कभी कैसा होता है ना, हो सकता है वो सामने वाला भी कहीं ना कहीं बिजी हो, इसलिए आपको इग्नोर कर रहा हो।
तो यहाँ पर आप कंप्लेनर नहीं बनिए, कंप्लेन मत करिए कि मैं कुछ भी करता हूँ मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, ना अच्छा ना बुरा। फिर तीसरा पॉइंट, आपसे गलतियाँ होती हैं, हर किसी से होती, किसी से कम होती, किसी से ज़्यादा होती हैं। आप बार बार अपने आप को कोसते हैं या मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ, कुछ भी नहीं सही से कर पाती हूँ, परफेक्शन मुझे किसी भी चीज़ में नहीं मिल रहा है। ऐसा करके आप अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे, अपने खुद के लिए कंप्लेनर बनेंगे, 2 लोगों से और बात करेंगे, वो भी आपके लिए कंप्लेनर हो जाएंगे। देखिए कंप्लेनर बनना, कैसे बने आप कंप्लेनर, ये सारी चीज़ें समझ आई आपको सिर्फ एक ही बहुत पहले मैंने आपको मेरे पहले या दूसरे वीडियो में बताया होगा कि आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप कंप्लेनर नहीं बनेंगे। कंप्लेनर मतलब नेगेटिव कंप्लेनर, जो नेगेटिव थॉट्स हैं आप उनसे दूर रहेंगे तो नेगेटिव कंप्लेनर नहीं बनेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अभी मैं अपकमिंग वीडियोस में जो मेरे आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कंप्लेनर नहीं बनने के लिए, या अगर आप एक कंप्लेनर बन गए हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप एनालाइज करिए, अगर बन गए हैं तो आप अपनी जो कंप्लेन करने की हैबिट है, या आप एक कंप्लेनर बन चुके हैं तो आप उसको कैसे चेंज करें, अपनी हैबिट कैसे चेंज करें कि आप एक नेगेटिव कंप्लेनर ना रहें, जिससे आपसे लोग कटे नहीं, आपको लोग इग्नोर ना करें। या फिर कुछ लोग ऐसा होता है ना, किसी किसी को कंप्लेन सुनना पसंद नहीं होता, तो हो सकता है वो लोग आपसे बात करना ना बंद करें। होता है फ्रेंड्स ऐसा, मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले कि मुझसे वो ऐसा हमेशा कंप्लेन करते थे तो मैंने बात करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता फ्रेंड, आप उनको रियलाइज़ कराइए अगर हो सकता है तो, कि ये गलत आप कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे क्लोज वन होते हैं वही कंप्लेन करते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आप कंप्लेनर ना बने, या अगर आप कंप्लेनर बन चुके हैं तो आप अपनी वो आदत कैसे छोड़ें। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ा ज़रूर है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। शिकायत, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अगर एक इंसान की जर्नी देखी जाए तो उसने बहुत शिकायतें करी हैं, तो ये वीडियो भी इसीलिए बड़ा है। वे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके ये अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को, जिनको आप जानते हैं, जिनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कंप्लेनर बन चुके हैं, उनको शेयर करिए और मेरा आगे आने वाला वीडियो भी उनको देखने को ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू।